हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की, और ग्रेविटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटी। ओके, हमने देखा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज होती है। अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर, है ना, कुछ एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। हमने देखा वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। हमने देखा अगर अर्थ सरफेस से हम अर्थ के सेंटर की तरफ डेप्थ पे जाते हैं तो भी जी डिक्रीज होता है, मतलब अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेट कर रही है उसके कारण भी जी का वैल्यू चेंज होता है, और उसकी ही आज हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन इन जी। ओके, वेरिएशन in g due to rotation of earth, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण जी में क्या चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हम मान लेते हैं कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, इसकी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ चारों तरफ गोल गोल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। ओके, और अर्थ का अगर हम रोटेशन एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से कंसीडर करें तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई/टी। ओके, और टी यहाँ पर क्या है? टी यहाँ पर है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, एक पूरा रोटेशन वो कितने टाइम में निकालती है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आता है? कितना आता है? 24 आवर। ओके, 24 घंटे में वो एक राउंड, एक सर्कल पूरा, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेती है। ओके, तो ये गोल गोल घूम रही है ना। यहाँ पर अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, है ना, और वो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं लेमडा। ओके, क्या कंसिडर कर रहे हैं? लेमडा। लेमडा एंगल पर जाते हैं तो एक फोर्स डेफिनेटली सेंटर की तरफ लगेगा जिसे हम कहेंगे ग्रेविटी, एम जी, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटी। और एक फोर्स जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज दी ड्यू टू द रोटेशन। ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पर इस छोटे सर्कल पर वो रोटेट करेगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, है ना, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर वो रोटेट करेगा। ये आर जो है, ये जिस सर्कल पर वो रोटेट कर रहा है, डेफिनेटली इक्वेटर पर जब रोटेट करेगा तो उसका रेडियस होगा कैपिटल आर। पर जैसे जैसे वो इक्वेटर से ऊपर जाएगा, ठीक है, पोल की तरफ जाएगा, नॉर्थन या फिर साउथ पोल की तरफ जाएगा, तो उसका रेडियस, रोटेशन का जो रेडियस है, जो उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस है, वो डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो वो छोटे रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर भी घूम रहा है, और उसके कारण बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके सर्कुलर मोशन के कारण। हमको पता है सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो इस पर सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ओके, अगर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है तो डेफिनेटली हम इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस एम जी की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट बाहर की तरफ आएगा लेमडा एंगल के साथ, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। ओके, तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज एम जी डैश, उसे हम एम जी डैश कंसिडर कर रहे हैं, वो होगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। ओके, पर यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है ये भी वेरिएबल है, और इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हम एक ट्राइंगल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, है ना। ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो कैपिटल आर है, उस ट्राइंगल का बेस जो है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल हम देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना है? थोड़ा सा हम इसे चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये रेडियस है आर। ओके, और ये है इसका हाइपोटेनियस, और एंगल कितना होगा? सॉरी,
ये इसका हाइपोटेनियस, ये सेंटर है। ओके, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल लैम्डा होगा। और यहाँ पर अगर कॉस लैम्डा हम लगाते हैं, हाइपोटेनस कितना है आर, कॉस लैम्डा हम लगाएंगे तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होगा, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर कॉस लैम्डा। स्मॉल आर क्या है, वो छोटा सर्कल जिस पर वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसके बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आर का वैल्यू यहाँ पर आर कॉस लैम्डा हमको पुट करना पड़ेगा, है ना। तो एम एम तो सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं, और जी डैश का वैल्यू हमको मिला जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर का वैल्यू लिखेंगे आर कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास में जी डैश का वैल्यू आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कॉस स्क्वायर क्यों आता है ना। एक तो हमने रिजॉल्व किया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रेडियस, है ना, और एक आया उस रेडियस का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आर कॉस लैम्डा, ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से रिडक्टेड पोर्शन है, पर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम। अगर हम स्पेशल केस की बात करें, ओके, इस स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, फर्स्ट वाला केस देखेंगे एट इक्वेटर। ओके, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेफिनेटली लेमडा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जी डैश का वैल्यू होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि कॉस लेमडा कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है 1। तो सबसे बड़े सर्कुलर पाथ पर कब मूव करेगा, जब वो इक्वेटर पर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू उस टाइम पर सबसे ज्यादा होगा, है ना। उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होगा। अगर हम पोल की बात करें, ठीक है, अगर हम पोल की बात करें तो लेमडा का वैल्यू वहां पर 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो जी डैश में रोटेशन के कारण कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्लियर लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है ना। जब हम क्लास 9th में ग्रेविटी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर पोल पर हमने किसी फ्रेंड को गोल्ड दिया और इक्वेटर पर मेजर करेंगे तो डेफिनेटली उसका वेट कम होगा, तो क्या दोनों के बीच में झगड़ा होगा, ऐसा एक 9th में क्वेश्चन आता है। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका वेट वेरी करता है, मास वेरी नहीं करता है, जो अमाउंट होगा गोल्ड का वो तो वही है। पर पोल पर जब वो मेजर करता है तो वहां पर जी का वैल्यू ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, और उसी को अगर वो इक्वेटर पे मेजर करेगा तो जी का वैल्यू वहां पर डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर सबसे ज्यादा लग रहा है। ओके, और जो गोल्ड का वेट होगा वो कम हो जाएगा। तो जब वो मेजर करेंगे वेइंग मशीन की हेल्प से तो वहां पर गोल्ड का वेट जो होगा वो कम मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होता है, पोल पे सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसमें जब हम बात करते हैं तो एक स्पेशल न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल ऐसा होगा कि अर्थ का रोटेशन कितना होगा या एक दिन का लेंथ कितना होगा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ डे सो दैट बॉडी विल फील वेटलेसनेस। ओके, जब जी डैश का वैल्यू 0 हो जाए, तो एक क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डे so that body feel weightlessness on earth surface. Okay, thank you very much.